कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ ले आती है जहां इंसान को अपने होने तक पर सवाल करने पड़ते हैं। गांव महागामा के गोरगांवा में रहने वाले हबीब आलम भी ऐसी ही एक अंधेरी सुरंग से गुजरे। 9 नवंबर 2021 से एक तारीख जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। दर्द हुआ मेरे घुटना में। उसके बाद वो दर्द बढ़ते ही चला गया। 4 बजे शाम से फिर लोगों को दिखाए, कुछ कहीं नहीं। डॉक्टर के पास गए, वो भी नहीं पकड़ पाया, एक्सरे में भी नहीं। फिर देखा नेडिल से, बोला कि इसमें पस है, इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करवाए, ऑपरेशन संभाल नहीं पाया। फिर कलकत्ता भेज दिया रेफर करके, तो मेरा पैर हटाना पड़ गया। पैर मेरा हट गया है। 4 बच्चे थे, सोच रहा था, फिर वो भी तसल्ली दे रहा था कि जो होगा पापा सही हो, आप बेड पे रहिए। ऊपर वाले बेड पे रख दिया, और ये ऊपर वाला की कृपा कहिए, और मेरे ये दीपिका पांडे हमारे जो मंत्री हैं उसका देन कहिए, ये सब चीज़ से हमको नल्हा दिया है और हम खुशहाल हैं। कोई परेशानी नहीं है, न कोई दिल सिकनी है, हम आज़ाद हैं। हबीब जी भावुक होकर कहते हैं, अगर दीपिका पांडे सिंह जी का साथ न मिला होता तो शायद मैं कभी दोबारा खड़ा ना हो पाता। उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरा दर्द समझा और मुझे टूटने से बचा लिया। पहले शब्द वो सांत्वना दी थी, हबीब आप ठीक रहें और कैसे हैं। जैसे ही सुना तो पहला वो गाड़ी हमको दिया, जब चलने लायक हो गया हल्का फल्का, तो पहले स्कूटी दिया हमको। दीपिका पांडे जी, रत्नेश भाई दोनों हमसे मिलने आए मेरे घर पे, मिला और आश्वासन दिया कि पहले इनको गाड़ी दिया जाए। फिर गाड़ी चलाने के लायक हो गए, फिर घूमने फिरने लगे, तो बोला कि इसको पैर भी लगनी चाहिए। आज पैर देके उन्होंने हमारे इच्छा को पूरा कर दिया है। लेकिन जब से उनको देखे हम, परेखे हम, तो लगनशील इतना थी कि जिस काम में लग जाती तो कर डालते थे वो। जिसको जो वादा कर देता कि करना है वो करना है, और कर देती थे वो। डॉक्टर अरविंद कुमार भी मानते हैं, हबीब अब सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी स्वस्थ हो रहे हैं। बीके प्रोस्थेटिक के साथ उनका आत्मविश्वास लौट रहा है। ये प्रोसेसेस लगने के बाद पहले तो हबीब जी एक इजली वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं एवरी सरफेस पे। उबड़ खाबड़ जमीन हो या गांव वाली एरिया हो या पहाड़ी एरिया हो, उसमें इजी से चल सकते हैं। उनकी डेली की जो सुबह से उठने से लेके शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अभी जो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, जो हमने लगाया है दीपिका मैम के थ्रू से, वो प्रोसेसेस जो यूज कर रहे हैं, जो इंडोलाइट इंडिया लिमिटेड रांची के थ्रू से, दीपिका मैम के थ्रू से जो लगा है, वो प्रोसेसेस जो यूज कर रहे हैं, वो प्रोसेसेस में उनको काफ़ी हद तक डायनेमिक मूवमेंट मिलेगा। ये कहानी सिर्फ हबीब जी की नहीं है, ये कहानी है जज्बे की, भरोसे की और उस उजाले की जो अंधेरे में भी राह दिखा देता है। क्योंकि जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस उसे दोबारा चलने का साहस चाहिए। नाउम्मीद मत होइए, निराश मत होइए, और इस तरह बन के रहिए कि संगीन हादसों में भी हंसती रही हयात। संगीन हादसों में भी हंसती रही हयात, पत्थर पे गुलाब हमेशा खिला हुआ। हबीब जी की तरह अगर आपके पास भी हौसला हो तो हर अंधेरा एक नई सुबह बन सकता।